लेट्स गो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट हुलियन एल्वारेज सिचुएशन विद बार्सिलोना एंड एटलेटिको मैड्रिड। मतलब वो बंदे खुद को पता नहीं कि वो कहाँ पर जाने वाला है, बार्सिलोना जाएगा या मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड जाएगा। आई फील बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है बंदे की। तो अभी फिलहाल उसके बारे में बात करते हैं एंड वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं कुछ 5 नाम बताने वाला स्ट्राइकर्स के जिनको एफसी बार्सिलोना साइन कर सकती है इफ नॉट हुलियन एल्वारेज। बाकी बहुत कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर अ फुटबॉल फैन। और कंटेंट के लिए इंतजार करते रहना, क्योंकि आगे और कंटेंट आने वाला है। सबसे पहले हुलियन एल्वारेज के बारे में बात करते हैं। काफ़ी अच्छा सीजन था बंदे का पिछला, एंड ही परफॉर्म क्वाइट वेल विद एटलेटिको मैड्रिड। सो राइट नाउ एल्वारेज सिचुएशन राइट नाउ इज दैट एल्वारेज ऐसा लग रहा है कि ही इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स बार्सिलोना, उसको बार्सिलोना जाना है। बट एटलेटिको मैड्रिड का इशू ऐसा लग रहा है मुझे, एटलेटिको डोंट वांट टू सेल वन ऑफ देयर बेस्ट स्ट्राइकर्स राइट नाउ। मतलब उनका बेस्ट स्ट्राइकर ये कौन है, दूसरा शॉलॉथ है शायद, अलेक्जेंडर शॉलॉथ। सो आई फील अलेक्जेंडर शॉलॉथ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एज हो गई है, 29 ईयर्स आई फील उनकी एज है। तो फिर कहीं ना कहीं दे वांट टू कीप अ यंग स्ट्राइकर विद देम विद हुलियन एल्वारेज। अब इतना अच्छा सीजन होने के बाद दे डोंट वांट टू सेल द टॉप स्ट्राइकर। अब वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फेयर भी है, एक देखा जाए तो ओपिनियन मेरा। आई थिंक बार्सिलोना फैंस विल नॉट एग्री विद दिस। ऑब्वियसली कोई भी फैन हो तो अग्री नहीं करेगा, बट एटलेटिको मैड्रिड का स्टांस काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि वो उनको अपना टॉप प्लेयर सेल नहीं करना है। बट एटलेटिको ने एक चीज़ वो काफ़ी गलत करी है, जो उन्होंने रील्स डाले हैं, जो पोस्ट डाले हैं, मतलब जो रेज बेटिंग करना चाह रहे थे, बट इट इज़ क्वाइट लाइक बहुत गलत किया है। क्योंकि फुटबॉलिंग टर्म्स में थोड़ी बहुत प्रोफेशनैलिटी रखिए भाई आप। whoever that admin is, I don't know, काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव किया उन्होंने। मतलब जो भी वीडियोस डाले, लाइक जो भी पोस्ट भी डाली, लामिन यमाल की पोस्ट डाल दी, हियर वी गो एंड ब्रेकिंग न्यूज़ एंड एवरीथिंग, राफिनिया की, सारे प्लेयर्स की फोटोज़ लगा के। तो वो काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर था फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड एडमिन। पर नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने पोस्ट भी डाली एक, जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि भाई हमारे को बार्सिलोना की तरफ से कोई ऑफर नहीं आया था, और जो पूरा बार्सिलोना का मीडिया ये फैला रहा है न्यूज़, ये सब गलत है, पूरा फेक है। और अभी हमारे को बेचने का प्लान नहीं है उसका, तो लगता है मुझे, बिकॉज दे वांट 150 मिलियन फॉर हुलियन एल्वारेज। और मेरे हिसाब से 150 मिलियन वो सिर्फ कहने की बात है। आई फील दैट वो सिर्फ सर्टेन अमाउंट बता रहे हैं, उनको हुलियन एल्वारेज को बेचना ही नहीं मुझे लगता है। लाइक इसलिए वो बार्सिलोना को थोड़ा बहुत वो करके रख रहे हैं, मार्केट में एंगेज करके रख रहे हैं। बट वॉट आई फील इज दैट एफसी बार्सिलोना नीड्स टू डू राइट नाउ इज दैट थोड़ा सा एल्वारेज से थोड़ा ओवरलुक करना चाहिए, थोड़े दूसरे साइनिंग्स पे नजर डालिए। ज़रूर वो शायद से लिंक अप हो रहे थे अभी सेंटर मिड के लिए फॉर बर्नार्डो सिल्वा, हु इज़ अ फ्री एजेंट, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया था। पर आई थिंक राइट नाउ दे नीड टू स्ट्रेंथन द डिफेंस एज वेल। सो एक डिफेंडर भी लेकर आ जाइए। अब आपने थोड़ा स्विफ्टली एक्ट नहीं किया आपने, इसकी वजह से आपने अब कोनाटे जाने दिया। अभी देखा मैंने न्यूज़ रिसेंटली, एंड कोनाटे इज़ गॉन टू रियल मैड्रिड। तो आपने थोड़ा बहुत एक कह सकते हैं आप, थोड़ा स्टॉप हो गया हमारे बार्सिलोना, लाइक वॉज जस्ट आफ्टर एल्वारेज राइट नाउ। आई फील दैट थोड़े दूसरे स्पॉट्स को स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। एंड एल्वारेज की सिचुएशन बताता हूँ मैं आपको। एल्वारेज का मेरे हिसाब से लगता है कि बार्सिलोना शुड फाइंड अ बैकअप स्ट्राइकर राइट नाउ, बिकॉज एल्वारेज की सिचुएशन ऐसी है कि हो सकता है वो आपके पास नहीं आए, मतलब कुछ क्लियरिटी नहीं है, हो सकता है एटलेटिको उससे बेचे ही ना। सो मेरे हिसाब से बार्सिलोना को कोई दूसरे प्लेयर पे फोकस करना चाहिए, रादर टेक समवन एल्स, एंड देन इफ़ यू गेट द चांस देन टेक हुलियन एल्वारेज एज वेल। सो ये काम करना चाहिए बार्सिलोना को मेरे हिसाब से। दैट वुड बी द लाइक वेरी गुड थिंग राइट नाउ। इसलिए मैं अभी वीडियो के एंड तक मैं आ गया हूँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 ऐसे नाम कौन से हैं जो एफसी बार्सिलोना को साइन करने चाहिए, और जो मेरे हिसाब से, मतलब भाई थोड़ा बहुत स्काउटिंग हम भी कर ले रहे हैं, करियर मोड खेलते हैं भाई, एफसी मोबाइल खेलते हैं, FC 26 खेलते हैं। तो करियर मोड की स्काउटिंग भाई हम भी करते हैं, हम स्काउट्स है। मुझे प्लीज़ हायर कर दो रियल मैड्रिड या एफसी बार्सिलोना में, भाई मज़ा आ जाएगा, मैं स्काउटिंग करूँगा अच्छी खासी। चलो ये वीडियो में इंक्लूड करना नहीं था वैसे। ओके, सो 5 नाम कौन से मैं बता देता हूँ। विक्टर ऑसिमेन बता रहा हूँ मैं। ऑसिमेन या 27 ईयर्स का बंदा है, कहीं ना कहीं अच्छा है, गैलाटासराय का खेलता है, सही है, तगड़ा बंदा है। सो आई थिंक विक्टर ऑसिमेन माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंसिव और एज वेल, बट सही ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से, कंसिडरिंग बार्सा सिचुएशन राइट नाउ। 27 ईयर्स है, 3-4 साल तो और निकाल ही सकते हैं। अब कौन सा आपने रॉबर्ट लेवेंडोस्की को आपने कौन सा लाइक यंग एज में साइन किया था। यू कैन टेक एज ऑसिमेन एज अ गुड स्ट्राइकर एज वेल। और आई हैव गॉट द सेकंड नेम एज उमार मार्मूश, जो खुद वो भी 27 ईयर्स के, हु इज करंटली बैकअप स्ट्राइकर एट मैनचेस्टर सिटी।
विच आई थिंक इज़ क्वाइट नॉट फेयर फॉर हिम। मतलब मार्मुश इज़ क्वाइट अ गुड स्ट्राइकर, मतलब मुझे लगता है फ्रैंकफर्ट में बंदे ने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया था, और फिर बाद में मैनचेस्टर सिटी गया, वहाँ पर अर्लिंग हालैंड का लाइक बैकअप बन गया, विच इज़ इन क्वाइट राइट। थोड़े पोजिशन से लाइक उसको स्विच करना पड़ा, राइट विंग गया, लेफ्ट विंग गया, सो वो थोड़ा सा एक नॉट फेयर फॉर अ प्लेयर लाइक हिम। सॉरी। तीसरा प्लेयर मेरे हिसाब से कार्लोस एस्पी है। अब ये लोगों ने सुना ही नहीं होगा इसके बारे में। सो कार्लोस एस्पाई इज़ अ 20 ईयर्स ओल्ड स्ट्राइकर जो करंटली ला लीगा में काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो ये स्ट्राइकर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बैकअप स्ट्राइकर ही रहेगा मेरे हिसाब से, बट इसकी फिजिकलिटी काफ़ी अच्छी है, एंड ही क्वाइट रिमाइंड्स मी ऑफ अलेक्जेंडर शार्लॉट एज वेल। इसकी हेडिंग एबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। अगर बार्सिलोना चाहेगी तो उसको ले सकती है, बट आई फील थोड़ा सा एक बार्सिलोना के सिस्टम में काफ़ी फिट बैठ नहीं पाएगा, इवन दो हिज स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज हिज फिजिकलिटी। इफ बार्सिलोना वांट टू स्ट्राइक साइन अ बैकअप स्ट्राइकर, ही इज़ अ गुड वन। फिर बाद में मेरा चौथा ऑप्शन रहेगा एलाय जूनियर क्रूपिये, जो करंटली इफ़ यू वॉच प्रीमियर लीग के अंदर वन ऑफ द लाइक व्हाट यू कैन से बहुत ज़्यादा टॉक्ड अबाउट स्ट्राइकर्स है राइट नाउ, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़े क्लब्स भागने वाले हैं इसके पीछे। आई फील चेल्सी वर लिंक टू हिम, Paris Saint-Germain were kind linked to him, but I feel that if Barcelona come in this, they can hijack the deal like what they did with Anthony Gordon. और मेरा पांचवा नाम आएगा सामू आगे हुआ, जो 22 ईयर्स के है। सो बंदे की स्ट्रेंथ क्या है, फिजिकलिटी है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी करते हैं, एंड प्लेस फॉर पोर्टो। सो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये 5 नाम मैं बोल रहा हूँ, और भी ऑप्शंस आएंगे आगे, और भी स्काउटिंग चलती रहेगी, तो बार्सिलोना को मेरे हिसाब से मूव ऑन करना चाहिए थोड़ा बहुत एल्वारेज से। एल्वारेज को भी देखिए, पर लेकिन एक बैकअप प्लान रखिए अपने पास में, वो मेरे हिसाब से मेरी सजेशन रहेंगी। एंड दैट वाज माय टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड, और अगली वीडियोज़ में और बातें की जाएंगी। बाय।